नमस्कार। करीब 28 फरवरी को ईरान और यूएस का युद्ध छिड़ा था और 28 फरवरी के चलते आज 11 मई हो चुकी है। 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये युद्ध शुरुआत से ही जैसे ही शुरू हुआ था वैसे ही कुछ ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया था। कोई भी शिप का मूवमेंट, सब सारी शिप्स एक एक कर परमिशंस ले लेकर मूव कर रही थी। टोटल ब्लॉकेड है। अब ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हमारे देश के 85% से ज्यादा जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं वो विदेशों से आता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस और करीब 45% टू 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, जिसकी वजह से तेल की किल्लत आई, शॉर्टेज पड़ी। पर हमें सरकार ने कहा गया पहले हफ्ते में एलपीजी के गैस सिलेंडर्स कमर्शियल और जो डोमेस्टिक है उनको बढ़ाया गया था और फिर कहा गया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्साइज ड्यूटी ये सब कम कर कि जो भी फ्लक्चुएशंस हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैंडल कर लेंगी और उसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये भी आश्वासन दिया गया था कि सरकार के कंट्रोल में सब है। स्टॉक रिजर्व्स की बात जब पार्लियामेंट में छिड़ी थी, युद्ध छिड़ने से पहले कहा गया था 70 दिन का ऑयल रिजर्व है, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ सोर्सेज के माध्यम से पता चला करीब 30-35 दिन का रिजर्व था। तो ये डिफरेंस जो हुआ वो भी मन में सवाल उठा था कि 70 दिन का हमें आश्वासन दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस में, 35 दिन का कैसे रह गया है। पर खैर उसी 2 महीने के चलते में चुनावी कैंपेन्स में व्यस्त पूरी सरकार, जहां पे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर वेस्ट बंगाल में एक सरकार को हटाकर अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तब तक किसी भी तरीके के दाम बढ़ने की बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ, इलेक्शन वोटिंग सेकेंड फेज की खत्म हुई, वैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर करीब 900 रुपए बढ़ा दिए गए। और उस बीच में, इस 2 महीने के बीच में काफी सारे ऐसी कंपनीज जो गैस पे निर्भर थी उनकी शटडाउन हुए थे, बंद किए थे और बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर से वापस उनके अपने घरों में गए थे। आपको याद होगा नोएडा में भी जो लेबर वर्क फोर्स है भारी संख्या में आकर प्रोटेस्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वायलेंट हो गया था। उनका भी दिक्कत यही थी कि ये शॉर्टेज के चलते जो दाम बढ़ रहे हैं वो दे कैन नॉट मैच अप विद द सैलरीज दे हैव। इस वजह से वो पूरा जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट भी हो गया था। खैर चलिए, सरकार ने कहा हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, हमारे नियंत्रण में सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ये बताने के बाद कि सब कंट्रोल में है, सरकार इज इन कंट्रोल, इज इन चार्ज। 2 बड़ी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, वेस्ट बंगाल की हुई जहां पे 21 मुख्यमंत्री बाकी राज्यों से आए। जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है वो भी वहां पर पहुंचे, बहुत जोर शोर से किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो देश भर को ये कहा, जनता को, देश की जनता को कहा कि अब उन्होंने 7 वचन मांगे, अपील्स की कि वर्क फ्रॉम होम करिए, कुकिंग ऑयल कम यूज करिए, स्वदेशी इस्तेमाल करिए, सोना कम खरीदिए, कार पूलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए और विदेशी यात्रा बंद कर दीजिए। ये 6-7 अपील। और हाँ, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करिए, किसानों को नसीहत दी। तो मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ, अगर सब देश की जनता करेगी तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार क्या करेगी? ऐसा क्यों नहीं है कि हमने कोई पॉलिसी ग्रेडेड फैशन में वो पॉलिसी बनाई होती कि हम लोग इस तरीके, हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं। अचानक से जनता को ये कहना तो एक पैनिक वैली सिचुएशन होगी जो आप स्टॉक मार्केट में देख ही रहे हैं। तो मेरे तो सरकार से एक ही अपील रहेगी, चलिए जनता आपकी बात को लेकर, क्योंकि आपने मांग की है तो जनता कोशिश कर ही लेगी, पर हमारी सरकार क्या कोशिश करेगी? सरकार के जो एमपीज हैं, सीएम्स हैं, एमएलएज हैं, सरकारें हैं, जो वीवीआईपी रेसिज्म से उनको इतनी तकलीफ थी, सबसे ज्यादा वीवीआईपी रेसिज्म इन्हीं के कार्यकाल में देख रहा है। ऐसे काफिले चलते हैं मंत्रियों के साथ, बाकी में किसी का कैबिनेट मंत्री इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, क्या उसमें कटौती आएगी? और वो जो भारी संख्या में रैलीज हो रही थी ना, हजारों की तादाद में जनता आ रही थी, वो कहां से आ रही थी? वही बसेस का इस्तेमाल करके, गाड़ियों का इस्तेमाल कर इतनी टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर ये रैलीज हो रही थी। या सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खर्च कर रही थी। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी वो टैक्स पेयर भर रहा था, वो भी वहां बड़ी बड़ी संख्या में आए। 21 मुख्यमंत्री आए, प्राइवेट जेट से आए, प्लेन से आए, कमर्शियल प्लेन से आए। तो क्या उसमें कटौती आएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, सरकार क्या कि हमें आश्वासन दे सकती है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट्स है, जो कैवलकेड चलते हैं, वो सब खत्म होगा? क्या ये जो बड़ी चुनावी रैलियां होती हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल 12 तारीख है, कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। क्या सरकार हमें आश्वस्त करेगी कि फिर से वो जो बड़ा जमावड़ा लगता है
सब तरफ से देश भर से लोग आते हैं, उनके सारे अलायंस पार्टनर्स आते हैं, उनके मुख्यमंत्री आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, जनता को लाते हैं। वो एक जैसे हमें वर्क फ्रॉम होम की नसीहत दी जा रही है, क्या ये गवर्नर के कमरे में बैठकर एक ओथ टेकिंग कर ले गवर्नर हाउस में और वो सब लोग वॉच फ्रॉम होम करें, वो भी WFH हो जाए? अगर ये प्रॉमिस किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये लगेगा कि सारा जो दोष है, सारी जो जिम्मेदारी है जनता पे ना मर दी जाए, एंड खुद वॉक द टॉक सरकार कर रही है। इफ दैट इज पॉसिबल, दैट वुड बी डीपली अप्रिशिएटेड। ये मैसेज कुछ अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप, अपने खुद के राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनको सब पे ही अगर लागू होगी नसीहत तो कितना अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।